दोस्तों, मैं आपका स्टॉक मार्केट दबंग यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एक वीडियो की सीरीज स्टार्ट की है और उस सीरीज में हम उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं जो हमारे हिसाब से आने वाले समय में एक पोटेंशियल मल्टीबैगर हो सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने ऑलरेडी एल&टी, अडानी ब्रेक लाइनिंग, अरबिंदो फार्मा, एचएल, एलेंबिक फार्मा, मनापुरम फाइनेंस, नेटवर्क 18 और बंधन बैंक जैसे शेयर्स पे ऑलरेडी एक वीडियो सीरीज बना के छोड़ी हुई है, जिसपे हमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अब जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज मैं बात करने वाला हूं एक डिफेंस सेक्टर की कंपनी जिसका नाम है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, जिसको शॉर्टकट में लोग GRSC भी बोलते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग कंपनी है और ये बेसिकली शिप्स बिल्डिंग में और उन ऐसे वाले कामकाज में काम करती है। इनकी वेबसाइट पे बड़ा क्लियरली दिखा रहे हैं कि इन्होंने 104th शिप जो है वो ऑलरेडी डिलीवर कर दी है और ये इनकी एक एक्सपर्टीज है जिसपे ये बड़े तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। रिसेंटली आप सबको मालूम है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 101 डिफेंस आइटम्स की लिस्ट अनाउंस की है जिसपे टोटल इंपोर्ट बैन लगाया गया है और दिसंबर में भी MOD एक और नेगेटिव लिस्ट ऑफ इंपोर्ट अनाउंस करने वाली है और इन लिस्ट के अनाउंस करने के बाद जो भी आइटम्स होंगी ये इंडियन कंपनी से खरीदी जाएंगी और भारतीय डिफेंस कंपनीज को इससे बहुत ज़्यादा एडवांटेज होने वाला है। मैं इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाहूँगा, इसलिए बहुत सारी बातें जो मैं आपको बताऊँगा उनको मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊँगा और उनके जो एलेबोरेट स्टडी के लिए जो लिंक्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। अगर आप देखें तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसका मार्केट कैप 2480 करोड़ है, करंट प्राइस 216 है। आज ये शेयर ने काफी अच्छी उछाल दिखाई है। 52 वीक हाई 250 के आसपास है, लो 102 है जो कि मार्च के महीने में कोरोना वायरस के क्रैश के समय हुआ था। बुक वैल्यू 90 है, तो अगर प्राइस टू बुक वैल्यू भी देखा जाए तो बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। स्टॉक पी भी बहुत रीजनेबल है, अंडर 17 पी चल रहा है अभी। ROC एंड ROE भी इसका रीजनेबली अच्छा है और आने वाले समय में बहुत अच्छा होगा। फेस वैल्यू भी इस कंपनी की सिर्फ 10 की है। अगर हम इसके एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस पे देखें तो ये कंपनी 2018 में लिस्ट हुई थी। 2018 में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 92 करोड़ था जो बढ़ के 110 करोड़ हुआ 2019 में और बढ़ के 163 करोड़ हुआ 2020 में। और 3 साल का अगर हम इनका CAGR प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 21% है जो कि काबिल तारीफ है और बहुत ही अच्छा है। इनका रिजर्व्स जो है मार्च 2020 के जो फाइनेंशियल ईयर एंडिंग में था 926 करोड़ था और ये देखिए जब से कंपनी लिस्ट हुई है ये एक डेट फ्री कंपनी है, एक पैसे का भी उधार इस कंपनी के ऊपर नहीं है। इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है जो 2019 में नेगेटिव में था 75 करोड़ है, नेगेटिव 112 करोड़ था 2019 में। 2020 में वो पॉजिटिव हो गया और 628 करोड़ हो गया। ROC देखिए आप 2019 में 18% से बढ़ के 2020 में 22% हो गया है और प्रमोटर होल्डिंग 74.5% क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी है। FIIs का 1.25% होल्डिंग है। DIIs ने अपने होल्डिंग बढ़ा के 17.26% कर लिया है और पब्लिक का होल्डिंग जस्ट अंडर 7% है। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जो कि इस कंपनी ने अपनी वेबसाइट पे चढ़ा के रखी हुई है। मैं इसको डिटेल में पूरा नहीं कवर करूंगा, इसके थोड़े से सेलिएंट फीचर्स ही कवर करूंगा और बाकी आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको डिटेल में स्टडी करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब देखिए एक प्रीमियर वॉरशिप बिल्डिंग कंपनी है देश की। 1960 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको टेक ओवर किया था। 1961 में पहली इंडिजिनस वॉरशिप बनाई थी INS विजय। 2006 में इसको मिनी रत्ना का अवार्ड मिला था। फर्स्ट डिफेंस जो कंपनी है जिन्होंने 100 से ऊपर वॉरशिप्स डिलीवर किए हैं, अभी तक 105 कर चुके हैं और फर्स्ट शिपयार्ड इन द कंट्री है जिन्होंने वॉरशिप को एक्सपोर्ट किया है। और GRSC एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है जो कि आप इस स्लाइड से देख सकते हैं। ये मेजर जो इन्होंने शिप बिल्डिंग प्रोजेक्ट और डिलीवर ऑलरेडी कर दिए हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं, जिसमें फ्रिगेट्स, कॉर्वेट्स, टैंकर्स, पेट्रोल वेसल्स, मिसाइल कॉर्वेट, लैंडिंग शिप टैंक्स, इंश्योर पेट्रोल वेसल्स, वाटर जेट, फास्ट अटैक क्राफ्ट, लैंडिंग यूटिलिटी शिप्स, सर्वे व्हीकल्स एंड होवरक्राफ्ट, फास्ट इंटरसेप्टर बोट्स एक्सेट्रा शामिल हैं। और इसी तरह अगर आप देखें तो इनका एक और जो पिलर है वो है बेली ब्रिज और अभी तक ये आर्मी, BRO और स्टेट गवर्नमेंट को 5100 ब्रिजेस सप्लाई कर चुके हैं। जिस तरह से इंडिया की ग्रोथ हो रही है और जिस तरह से भारत में कनेक्टिविटी कोने कोने में बढ़ाई जा रही है, ऐसे वाले ब्रिजेस की अभी आने वाले समय में बहुत ज़रूरत पड़ेगी और मुझे मालूम है कि यहाँ से इनको खूब कमाई होने वाली है।
तीसरा जो इनका पिलर है वो देखिए इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स है, दैट इज डेक मशीनरी, जिसको आप देख सकते हैं इस पे दिखाया गया है। इनका एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। जिस समय ये प्रेजेंटेशन दी गई थी 31 मार्च 2019 में, तब इनका ऑर्डर बुक अप्रॉक्सीमेटली 21,644 प्लस 6,000, तो दैट इज 27,000 करोड़ के आसपास था। और आप देखिए उसमें से शिप बिल्डिंग का ऑर्डर बुक 21,000 करोड़ है, और ये एक बड़ा हेल्दी ऑर्डर बुक है, क्योंकि अगर आप इनके रेवेन्यूज के हिसाब से देखें तो इनका रेवेन्यू जस्ट मात्र 1,433 करोड़ है, और उसके हिसाब से अगर हम ऑर्डर बुक देखें तो ऑर्डर बुक इनका 27,000 करोड़ के आसपास है। तो आप देखिए कितनी अच्छी एक रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी विजिबिलिटी है, और मेरे हिसाब से अगले 5, 6, 7 साल तक तो ये कंपनी इन्हीं ऑर्डर बुक में ही बिजी रहेगी, और जितने ऑर्डर बुक इनको और मिलेंगे इनकी जो रेवेन्यू और बढ़ेगा, प्रॉफिट भी उसी हिसाब से एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं एक रिपोर्ट की जो मैंने गूगल पर सर्च की, देखा कि आईसीआईसीआई ने इसका एक बाय रेटिंग निकाला हुआ है, और उन्होंने बोला है कि ऑर्डर बुक मेक्स ग्रोथ आउटलुक हेल्दी। तो नेचुरली जिस कंपनी का 1,500 करोड़ से कम का रेवेन्यू है और उसका ऑर्डर बुक 27,000 करोड़ से ज्यादा होगा तो क्या होगा, यही होगा, और वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है। उन्होंने टारगेट 354 रुपये दिया है, जो अभी भी 60% का इंक्रीज यहाँ से हमें मिल सकता है, 216 रुपए के 200 से 216 रुपए के आसपास जो चल रहा है। इन्होंने बोला है कि 227,400 करोड़ का ऑर्डर बुक है, और 19 शिप्स जो है वो नेवी और कोस्ट गार्ड को वो अभी डिलीवर करेंगे। उनके असेसमेंट के हिसाब से देखिए रेवेन्यू जो है 2022 में प्रेजेंट रेवेन्यू से ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा, और प्रॉफिटेबिलिटी भी उनकी देखिए 179 करोड़ से बढ़ के 4,500 करोड़, डबल से भी ज्यादा होने की उनका असेसमेंट है, और इसीलिए उनका ईपीएस भी बढ़ेगा। और अगर हम 2022 का ईपीएस लेके चले 35 रुपए का, तो ये कंपनी एक बहुत ही रीजनेबल पी पे अवेलेबल है, जो मात्र अगर आप देखें तो 5 या 6 के आसपास आ रही है। इसलिए ब्रोकरेजेस भी इस कंपनी पे बहुत ही बुलिश हैं। अब लास्टली हम देखते हैं लॉन्ग टर्म के लिए क्या अभी ये इसमें इन्वेस्ट करने का अच्छा समय आ गया है कि नहीं आ गया है। अगर आप देखिए तो ये पूरा इनका लाइफ टाइम का चार्ट है, 2018 में इसने लिस्ट किया था, 4-5 महीने इसने कंसोलिडेट किया था, और उसके बाद एक इसने अप ट्रेंड स्टार्ट किया। थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो रहा था, उसके बीच में कोरोना आ गया, और कोरोना में देखिए फरवरी में इतनी लंबी इसने कैंडल बनाई, और मार्च में इसने उससे भी लंबी कैंडल बनाई थी, लेकिन क्लोज थोड़ा ऊपर हुआ था, और इसने 102 का लो टच किया था। वहां से इसने जो 2 महीने 3 महीने कंसोलिडेट करने के बाद वापस एक अच्छा खासा रिबाउंड दिया, और उस रिबाउंड में वापस अपने प्रीवियस हाइज के आसपास आके बैठ गया है। अब फिर से 2 महीने का एक प्रॉफिट बुकिंग मेरे हिसाब से हो चुका है, और अभी देखिए इस महीने इसने लो टच किया 166, और वहां से शार्प रिबाउंड दिखाया 215 रुपए का। मुझे लगता है कि अब यहां से ये शायद ऊपर जाने के लिए तैयार है, बिकॉज स्टॉकेस्टिक एक बुलिश क्रॉसओवर में है। एडीएक्स भी देखिए तो आप ग्रीन वाला जो प्लस वाला डीएक्स है वो अप है, और आरएसआई जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है 60 से ऊपर चल रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी इस स्टॉक को ऐड करने का समय आ गया है, और ये स्टॉक बहुत आने वाले समय में अच्छे रिटर्न देने के लिए मुझे लगता है कि तैयार बैठा हुआ है। इसी चार्ट को अगर हम रैंको कैंडल्स में देखें तो आप देखिए कि कितना शानदार तरीके से रैंको कैंडल्स बनाया। प्रॉफिट बुकिंग के बाद इसने फिर से अपना अपवर्ड ट्रेंड पकड़ लिया है, और अच्छी बात मुझे यही लग रही है इसमें कि अगर कैंडल चार्ट में देखें तो इसने सेंटर ऑफ द बुलिंगर बैंड से मंथली कैंडल पे एक आने के बाद पुल बैक किया है, और अभी ये ऊपर जाने के लिए एक अच्छा खासा तैयारी में बैठा लगता है। इसी तरह अगर हम इसका वीकली चार्ट देखें तो आप देखिए ये जो इसने राइज दिया था, एक बहुत अच्छा राइज दिया था, जो फरवरी 2019 से लेके ऑलमोस्ट नवंबर 2019 तक का राइज दिया था। वहां से इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई थी, लेकिन कोरोना के चक्कर में जो यहाँ पे गिरावट हुई, वहां से एक अच्छा रिबाउंड हुआ। अब फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग के बाद एक अगर आप देखिए तो पिछले 3 दिन में सोम मंगल बुध देखिए कितनी बढ़िया इसने कैंडल बनाई है। इट इज एन इंडिकेटिव कि ये बुलिंगर बैंड के ऊपर जाके बंद होना चाहिए इस हफ्ते, और अगर इस हफ्ते बंद होता है तो ये अपवर्ड जर्नी अभी फिर से स्टार्ट करने वाला है, और मुझे लगता है कि ये जो इस कंसोलिडेशन रेंज से अभी बाहर आएगा और ऊपर की तरफ तैयारी शुरू कर देगा, क्योंकि स्टॉकेस्टिक एक बुलिश क्रॉसओवर में आ चुका है, और MACD के जो हिस्टोग्राम्स है वो मुझे लगता है धीरे धीरे अभी बुलिश मोड में आ रहे हैं। ADX का देखिए आप पॉजिटिव इंडिकेटर ऑलरेडी आपकी तरफ टर्न कर चुका है, और RSI ऑलमोस्ट आप देखिए 60 को टच करने वाला है ऑन ए वीकली कैंडल ऑल्सो। इसका भी अगर हम रैंको चार्ट देखें तो आप देखिए
ये एक अच्छा बेस बना रहा है और बेस बनाने के बाद एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है फिर से, और इसके बाद फिर से ये अपनी जर्नी अपवर्ड की तरफ स्टार्ट कर चुका है। मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन दे रहा है वीकली चार्ट के ऊपर भी। लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखें तो ये प्रॉफिट बुकिंग में 200 की मूविंग एवरेज के नीचे गया था, जो इसमें एक बार टेस्ट किया और अब दूसरी बार उसने उसको ब्रेकआउट किया है। और अगर इसको आप लाइन चार्ट में देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट एक डब्ल्यू बनाया है इसमें, जिसको डबल बॉटम बोलते हैं। और इस डबल बॉटम बनाने के बाद ये शेयर फिर से 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर आके बैठ गया है। और ये जो आज की कैंडल है जिसमें कि आप वॉल्यूम भी देखिए कितना शानदार वॉल्यूम के साथ ऊपर गया, और अभी 2 ही हिस्टोग्राम बनी है। मुझे लगता है कम से कम 2-3 हिस्टोग्राम और बनेंगी इस अप ट्रेंड में, और उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग के बाद मुझे लगता है कि अगले हफ्ते ये शेयर अपना जो ट्रेंड है वो अपवर्डली कंटिन्यू रखेगा, क्योंकि एडीएक्स भी पॉजिटिव हो गया और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आरएसआई 60 के ऊपर हो गया है। जब आरएसआई 60 के ऊपर जाता है तो शेयर में और ज्यादा तेजी आने की संभावना रहती है। तो दोस्तों मैं तो अभी धीरे धीरे स्टॉक को थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रहा हूं, और इसको लॉन्ग टर्म के लिए ऐड कर रहा हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं 4-5 साल के लिए इसको होल्ड करूंगा तो मुझे अच्छे रिटर्न मिलने के चांसेस बहुत ही। बाकी दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो चैनल है ये बेसिकली सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। हमारी कोई भी राय इसमें खरीदने की या बेचने की नहीं है। अगर किसी को भी लगता है कि हमारी इन्फॉर्मेशन के बेसिस के उसको रिसर्च करके ये शेयर पसंद आता है और वो अपनी मर्जी से खरीदना चाहता है तो वो उसके लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगा। या फिर अगर आप खुद एनालिसिस नहीं कर सकते तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही इसमें इन्वेस्ट करें, खरीदें या बेचें, क्योंकि स्टॉक मार्केट में बिना रिसर्च और बिना करेक्ट एडवाइस के बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है और अपने पैसे भी खो सकते हैं। और दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। हम आपके लिए ऐसे अच्छे वाले इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक्स के बारे में स्टॉक एनालिसिस करते रहें, और हमें आशा है कि आप उस पर रिसर्च करने के बाद जब इन्वेस्ट करें तो आपको भी फायदा हो। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।